सिंध असम्बली के इजलास के दौरान महकमा बल्दियात से मुताल्लिक वक्फा सवालात के दौरान MKM के रुकन असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि 2002 के बल्दियाती निज़ाम को नाकाम कहना गैर आईनी है। लेजिस्लेशन असेंबली का इख्तियार है और जब लेजिस्लेशन किसी भी लॉ की होती है तो आने वाली असेंबली को ये इख्तियार होता है कि वो उसमें अमेंड करे या नए कवानीन बनाए। इस जवाब में एक गैर आईनी गैर कानूनी लफ्ज लिखा है, जो लिखा है कि दिस सिस्टम फेल्ड का इख्तियार आपको किसने दिया है? लोकल गवर्नमेंट 2001 वो वाला निज़ाम है जिसमें मौजूदा लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नाजिम थे, और यही वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें आप नेमतुल्लाह साहब की बहैसियत नाजिम तारीफ करते रहे हैं। तो निज़ाम फेल नहीं है, आपको पसंद नहीं है, आप ये कहें कि उस निज़ाम के अंदर इख्तियारात नीचे थे। मेरी पार्लिमानी साहब आपसे ख्वाजा इजहार भाई भी इतने सीनियर पॉलिटिशियन, मेरे को एक चीज समझ नहीं है ख्वाजा इजहार भाई की, क्यों बाइकआउट किया था फिर आप लोगों ने यही निज़ाम? भाई मेरी बात सुनो, आप लोगों ने क्यों बाइकआउट करके बोला था गंदा निज़ाम है, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे? क्यों बाइकआउट किया था बताओ? देखिए, मेरे सवाल का जवाब यह था कि लफ्ज फेल्ड को हटा दिया जाए। आप अपनी मर्जी से जो जवाब लिखना लिखें। अब हमने अब आप बाइकआउट क्यों किया था? अब सुन लें, आप मिनिस्टर को जवाब सवाल करने दिया, मुझे जवाब देने दें। नहीं देखें, अच्छा, वरना फिर आप मिनिस्टर को, मैंने सवाल के लिए आप मिनिस्टर को कहती है ना कि आप मिनिस्टर को कहती बैठ जाइए, आपका हक नहीं बनता सवाल करने का। ख्वाजा साहब, उन्होंने तो आपको जवाब दिया। मैं दे दूं? उन्होंने तो आपको जवाब दिया। मैं जवाब दे देता हूं, अब्दुल रशीद साहब, 2001 का निज़ाम उस वक्त अब्दुल रशीद साहब, ख्वाजा साहब, जो सदर का वो उस वक्त गैर फाल था और किसी भी जमहूरी असेंबली से वो पास नहीं था, तो हमने उसका, ख्वाजा साहब आप तशरीफ रखिए। जी अब्दुल रशीद साहब, हमने असेंबली से पास हुआ तो हमने हिस्सा लिया। लेकिन आप सवाल का जवाब दें। जनरल मुशर्रफ के निज़ाम में आप सबने बढ़ चढ़ के, ख्वाजा साहब आप जज्बाती हो रहे हैं, आपने क्यों हिस्सा लिया? पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात सलीम बलोच ने कहा कि 2001 का बल्दियाती निज़ाम अच्छा था, तो खैबर पख्तूनख्वा में ये निज़ाम लागू क्यों नहीं किया गया? फेल कह रहे हैं या नाकाम कह लें, वो इसलिए हुआ, अगर फेल का लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है तो उसको यूँ कहते कि वो चलाना उसको मुमकिन नहीं था। लेकिन वो मैडम सिर्फ ये 2001 का एक्ट पूरी मुल्क में चारों सूबों में, पंजाब में, KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में मौजूद था। अगर ये निज़ाम इतना ही अच्छा था 2001 का, इतने लोग कामयाब हुए, इतने गर्विदा हैं, तो ठीक है, इस टेन्योर ने, पिछले टेन्योर में तो आप लोगों की जो वफाक में इस वक्त पार्टनर बैठे हुए, उनको आप लोग कन्विंस करते, कम से कम KPK में तो वो निज़ाम लागू कर लेते आप लोग। ये KPK में 2001 का एक्ट नहीं है, पंचायत सिस्टम है, वो नहीं है ये। GDA की नुसरत सहर अब्बासी ने दरियाफ्त किया कि सिंध का बल्दियाती निज़ाम दुनिया के किन तरक्की याफ्ता ममालिक से मुतासिर होकर बनाया गया है। ये ज़रा बता दीजिए कि ये जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा निज़ाम किस मॉडल को देखते हुए, कौन से मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क के मॉडल के बल्दियाती निज़ाम को देखते हुए आपने ये बल्दियाती निज़ाम बनाया कि फ़लाँ मुल्क और फ़लाँ जगह पे ये बहुत ज़बरदस्त बल्दियाती सिस्टम है, तो पिछला निज़ाम जो नाज़मीन का तो बहुत ही ख़राब था, नाकाम था, तो ये हम मॉडल ला रहे हैं। तो ये ज़रा बताएंगे आप किसको देखकर ये निज़ाम लाया गया? एक का जो ऑर्डिनेंस है, जो एक्ट है, वो उस वक्त इस मुल्क में आया जब इस मुल्क से जमहूरियत की बिसात लिपेटी जा चुकी थी, और उस वक्त जो पावर दिए गए थे नाज़मीन को, तो लोकल गवर्नमेंट में उनकी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा बाकी 12 और डिपार्टमेंट थे जो कि सिंध गवर्नमेंट की वहाँ पे इख्तियारात था, वो इख्तियारात भी नाज़मीन के हवाले थे। मैडम स्पीकर, आज यहाँ अगर मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी के तौर पर आपसे मुखातब हूँ, तो यकीनन वो एंजॉयमेंट मैं नहीं कर सकता, या वो मेरे पावर नहीं है जो मेरे मिनिस्टर की हैं। 2013 की एक्ट में भी गुंजाइश मौजूद है बेहतरी की, और 30 अगस्त को टेन्योर भी कंप्लीट हो रहा है,
तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध उस पर यकीनन कंसीडर भी करेगा। जो बेहतरी की गुंजाइश है वो इंशाल्लाह ताला करेंगे। उन्होंने तकरीर की, वो बाकायदा ऐसी तकरीर है जो किसी जलसे में तो आप कर सकते हैं, असेंबली के फ्लोर पर एक जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव नहीं जवाब दे। पहले का जवाब ही नहीं आ रहा कि भाई किस मॉडल को देखते हुए आपने ये बेहतर समझा कि इसको लाएंगे तो हमारे सिंध में बल्दियाती निजाम के तहत हमारा सिंध तरक्की करेगा। आप सेकंड सप्लीमेंट्री जवाब दें कि भाई वो कौन सा मॉडल है जिसके तहत आपने नाज़मीन का सिस्टम कहा कि नहीं, वो बिल्कुल नाकाम सिस्टम था, जबकि सबसे ज्यादा इख्तियारात तब थे, निचली सतह पर इख्तियारात सबसे ज्यादा तब दिए गए थे। आप सेकंड सप्लीमेंट्री बोलें। आज तो जो है वो सारे इख्तियारात तो ऊपर हैं। पीटीआई के खुर्रम शेर जमान ने कहा कि वज़रा को हिदायत की जाए कि वो तैयारी करके ऐवान में आया करें। डिप्टी स्पीकर ने खुर्रम शेर जमान को हिदायत की कि वो सवाल करें लेकिन किसी पर इल्जाम ना लगाएं। एक तो मेरी गुजारिश है कि आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए तमाम मिनिस्टर्स को कि अपने सेक्रेटरी से कहें कि वो तैयारी करके आएँ, क्योंकि हमें भी बुरा लगता है, हमारे कोलीग हैं जवाब नहीं होते हैं तो बुरा लगता है हमें भी। वो तैयारी करके आए, एक दिन आगे तैयारी करके आए हैं, तैयारी करके आए हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। गुजारिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत तो साफ नज़र आ रही है इस एनेक्शर के अंदर कि इनकी नीयत क्या है शहर कराची के साथ, और जो सलूक इन्होंने किया हुआ है शहर कराची के साथ पीपल्स पार्टी ने, वो इस एनेक्शर में नज़र आ रहा है कि इनकी एलोकेशन कितनी है, इनका रिलीज़ क्या है। चाहे वो 2014-15 में देखें, 16-17 टिल 2018-19 तक इन्होंने K4 का जो हशर किया है मैडम स्पीकर पीपल्स पार्टी ने, वो मेरे ख्याल से क़यामत तक भी माफ़ी नहीं होगी इनकी। आप सवाल जो कराची वाले पानी के लिए रो रहे हैं, सवाल पूछें। मेरा इनसे ये सवाल है कि ये एनेक्शर से देख के मुझे बताइए जो डिटेल्स इन्होंने एक्सपेंडिचर्स की दी हैं, रिलीज जो हुआ अमाउंट, उसकी डिटेल्स क्या है, कहाँ पे वो पैसा खर्च हुआ है सारा। इस वक्त जितने फंड रिलीज किए हैं वो आपको 9,598 मिलियन वफाक ने किए और 11,120 मिलियन सिंध गवर्नमेंट ने किए। उसमें उस ज़मीन की कीमत शामिल नहीं है, उस रूट की कीमत शामिल नहीं है जो कि सिंध गवर्नमेंट ने अपने पैसे से खरीदा, उसमें वो शामिल नहीं है। ये सारे पैसे वहाँ पे काम चल रहा है मुख्तलिफ सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स 1 में ये सारे पैसे जो लेआउट करके लाइन को लेके आ रहे हैं, जो सीमेंटेड एक नाला बना रहे हैं जो कि वहाँ से लेके आपका जो है वो ये अपने एनीके तक आता है, उस पे ये खर्च हुए हैं और उस पे काम चल रहा है। आप अगर विजिट करना चाहें तो मैं आपको विजिट करवाता हूँ कि ये पैसे उसी पे लग रहे हैं, उसी पे काम हुआ है। MQM के रुकने असम्बली मोहम्मद हुसैन ने कहा कि 22 मरतबा K4 के अलाइनमेंट डिजाइन को तब्दील किया गया, जो 10 अरब रुपए जाया हुए, इसका हिसाब कौन देगा। 2007 में K4 का मंसूबा सिंध से पास करके वफाकी हुकूमत को भेजा गया। ये जो 70-75 अरब रुपए का जो डिफरेंस है, ये मिनिस्टर साहब ने जो इसकी पूरी डिटेल जो दे दी है, जो टेबल पे भी रखी हुई है, हमारे पास भी है। एक तो 20-22 दफ़ा इस प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट तब्दील की गई इन्हीं 12 सालों के दौरान। तो ये 25 अरब का मंसूबा जो 100 अरब पर पहुंच गया, ये मंसूबा ये 100 अरब ये कहाँ से अब लाएंगे? जो पहले जो 10 अरब रुपए लग गए, जो ज़ाया हो गए, आपको जवाब देंगे, उसका हिसाब किताब कौन देगा? आपने उस PC1 में 25.5 बिलियन की PC1 में आप देख लें, स्टडी कर लें कि आपके पास इस लाइन को आगमेंटेशन का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। पानी लाके क्या सिर्फ स्टोर करना था या कराची के लोगों को देना था? ये मैडम वो गलतियां हैं जिनको पीपल्स पार्टी दुरुस्त कर रहा है, जिनकी रास्ते की जो है दुरुस्ती की पीपल्स पार्टी कर रहा है। इसलिए थर्ड पार्टी वेटिंग पे चला गया। ये आगमेंटेशन जो सेक्शन है वो इसमें इजाफा हो गया और बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है मैडम, जब इसकी उस वक्त PC1 बना था तो उसमें पंपिंग स्टेशन और आपका ये टोटल जो लाइन की चैनलाइज है, चैनल करना उसको पंपिंग स्टेशन, ये 25.5 बिलियन में कंटेक्ट होकर मिला था ना, तो आप लोगों के पर जलते हैं वहां बात करते हुए कि जिस कंट्रेक्टर को मिला उसने कंप्लीट क्यों नहीं किया। आपको इसकी तफसील बिल्कुल नहीं पता तो बराए मेहरबानी है आप उतनी बात का जवाब दें जितना आपको पता है। इसकी PC1 क्या है, इसका ऑगमेंटेशन फेज क्या है, इसका ऑपरेशन फेज क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल की PC हमें पता है ना, हमने ये बनाई है। हम कसूरवार हैं भाई, कराची में पानी लाने का आगाज हमने किया, हम कसूरवार हैं। 27 दफा इसका रूट चेंज हुआ है, आपकी गवर्नमेंट में चेंज हुआ है, हमारी गवर्नमेंट में चेंज हुआ है। बजट उठा के देख लें,
2012 का बजट उठा के देख लें, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। आपके फाइनेंस बजट में हर साल आपने कराची की आवाम से वादा किया है कि हम इसको 2012 में कर देंगे, फिर 2015 में कर देंगे। मैंने 2016 में कहा था कि यह 2028 तक मुकम्मल नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं? यकीनन मैं कराची का रिहायशी हूं मैडम, मैं कराची का रिहायशी हूं। कराची के लोगों की तकलीफ मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं यहीं पैदा हूं, यहां पला हूं, यहां बड़ा हूं। पानी का बहुत बड़ा इशू है, कराची के लोग बहुत तकलीफ में हैं। ये जो सेगमेंट है, ये इंशाल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट वफाक अपने हिस्से की फंड रिलीज करके दे 50%। आप सुने, बात सुने, वो रिलीज करके दे दे। लेकिन ये जो मेरे दोस्त यहां बैठे हुए, इनकी जिम्मेदारी एक और काम भी है। ये बात दफा यहां खड़े होकर इन्होंने फ्लोर पे कहा कि वफाक में अगर हमारे लायक कोई काम हो तो हम हाजिर हैं। तो मैं इनको कहता हूं कि सिर्फ इस लाइन की कंप्लीट होने से हमारा मसला नहीं हल हो रहा। आप लोग एक काम और क्यों नहीं करते, उस पर आप लोग क्यों बात नहीं करते? 650 MGD पानी इस लाइन से 3 जब पेज कंप्लीट होंगे तो 650 MGD पानी इस लाइन से आना है। 650 MGD पानी उसमें आना है। 650 MGD पानी हमारा ऑलरेडी सैंक्शन है पुरानी लाइन से, जो पिपरी से आ रहा है। पिपरी से जब आ रहा है 650, ये तो क्या ये अरसा में पाकिस्तान सिंध की पानी का शेयर बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे? खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा है। नक्शा पास करने पर 1 करोड़ रुपए लिया जाता है। अच्छा मैडम स्पीकर, देखिए यहाँ पे ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तरीक़ेकार बनाए गए हैं कि किस तरीके से जब बिल्डर आएगा उसको ख्वार किस तरह करना है, उसको कितना थकाना है, उसको कितना चलाना है, कितने चक्कर लगाने हैं। कोई सिस्टम नहीं है मैडम, कोई सिस्टम इन्होंने आज तक बनाया नहीं है। क्योंकि जब बिल्डर जितने धक्के खाएगा उतना जल्दी अपना जेब खाली करेगा, उतना ज्यादा माल मिलेगा। मेरा सवाल इनसे ये है, अच्छा क्वेश्चन आपने इसमें पूछा है, आप इसके रेलेवेंट क्वेश्चन आप पूछें। जल्दी की क्या बात है, 2 मिनट रह गए आपके पास। जी, मेरा इनसे ये सवाल ये है कि 12 साल से बैठे हुए इक़्तिदार के अंदर 5 दौर आ गए, आज तक इन्होंने कोई सिस्टम क्यों नहीं बनाया? कोई टाइम लिमिट क्यों नहीं सेट की है कि जनाब आला अगर किसी बिल्डर को कोई अप्रूवल लेना है तो टाइम सेट किया जाए कि 15 दिन के अंदर मैं इनको अप्रूवल दे दूंगा, 16वें दिन में जो ना मैं इनको ये बता दूंगा कि इनके क्या फ्लॉज हैं, वो ठीक करके लेकर आने हैं। ये कब निज़ाम कायम करेंगे? रिश्वत का निज़ाम ख़त्म करने के लिए आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कब इस सिस्टम को सीधा करेगी, या इसी तरीके से रिश्वत का निज़ाम चलता रहेगा? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में एक मुकम्मल निज़ाम है। ज़ाहिर है कोई भी बिल्डर्स जाता है तो वो जब तक तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट नहीं करवाता तो कोई टाइम लिमिट हो नहीं सकता कि आपको 2 दिन में देंगे या 7 दिन में देंगे। उसकी टाइम लिमिट ये कि आप अगर पहले हफ्ते में, पहले दिन में आप अपने रिलेवेंट सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके दे दें, आपको परमिशन मिल जाएगा। अगर आपके पास 1 साल तक कंप्लीट नहीं होंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा।